मिनी बोलती है, फू तुमने नोटिस किया मिस्टर लू को शन पे इंटरेस्ट है। तो फू बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर लू को मैरिड लड़की पे क्रश नहीं हो सकता। तभी मैनेजर गुस्से में रिमोट फेंक देता है टेबल पे। नेक्स्ट सीन में वॉशरूम में मिस्टर लू और शन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लू बोलता है, हनी 1 घंटा 30 मिनट और 37 सेकंड से हम मिले नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, देखो मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है। वो दोनों मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाता है तो शन लू को अपनी टेबल के नीचे छुपा देती है। तभी मैनेजर आता है और बोलता है, मैंने यहाँ पर मिस्टर लू की आवाज सुनी थी, वो कहाँ गए? तो शन बोलती है, वो यहाँ क्यों होंगे? तभी लू टेबल के नीचे से शन के पैरों को टच कर रहा होता है। तभी मैनेजर शन को अपनी फीलिंग्स बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन के शन और लू दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तो शन बोलती है, मैं मैरिड हूँ और मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत लॉयल हूँ। तो मैनेजर बोलता है, क्या तुम्हें किसी से डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो मुझे बता दो। तो शन बोलती है, नहीं मैं बस अपने काम में बिजी हूँ। तो मैनेजर बोलता है, मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। तो शन बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैनेजर बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या बोलेंगे, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी, मगर मैं मैनेजर की पोस्ट पे हूँ इसलिए तुम्हें कभी बता नहीं पाया। ये सुन के लू शन का हाथ काट लेता है। तो शन गुस्से में उठती है और बोलती है कि एक और वर्ड नहीं, अदरवाइज मैं अपने आप को हार्म कर लूंगी। तो मैनेजर बोलता है, मैं बस तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या फील करता हूँ। तो शन बोलती है, आपको अब जाना चाहिए, आप जाकर गेस्ट को देखिए। फिर वो मैनेजर चला जाता है। तो लू टेबल से बाहर निकलता है और बोलता है, मैं लकी हूँ जो सही टाइम पे कंपनी में आ गया, वरना ये मैनेजर तो तुम्हें मुझसे चुरा रहा था। तो शन बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो अपना काम बहुत अच्छे से करती हूँ, तुम जेलस मत हो। तो लू जेलस होकर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सभी ग्राउंड में जाते हैं। वहाँ फू शन से बोलती है, मैनेजर जल्दी ही किसी को असिस्टेंट मैनेजर बनाने वाले हैं, जिस दिन मैं बन गई मैं सबसे पहले तुम्हें फायर करूंगी कंपनी से। तो शन बोलती है, पहले तुम मैनेजर ही बन जाओ, तुम ऐसा कर ही नहीं पाओगी। तभी मैनेजर बोलता है, ये ग्राउंड मिस्टर लू का है। तो फू बोलती है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। फू शन को मॉक करती है और बोलती है, शन का हस्बैंड तो यहाँ एक ब्रिक भी नहीं खरीद सकता। तभी वहाँ पे लू हॉर्स राइड करते हुए आ रहा होता है। फू बोलती है, मिस्टर लू कितने हैंडसम लग रहे हैं। फिर लू शन के पास आ रहा होता है और रोज शन को देता है और बोलता है, ये फ्लावर एक खूबसूरत लड़की के लिए। तभी जैसे ही शन रोज लेने के लिए हाथ आगे करती है तो फू शन को पुश करके रोज लेने आगे आ जाती है। ये देख के मिस्टर लू रोज हॉर्स को खिला देता है। ये देखकर शन बहुत खुश हो जाती है। फिर मैनेजर बोलता है, थैंक्स मिस्टर लू, आपने हमें यहाँ बुलाया। फू मिस्टर लू को पानी ऑफर करती है मगर लू नहीं लेता और फिर वो शन के पास जाता है और बोलता है, मिस शन तुम्हें पानी की जरूरत है। मैनेजर ये देखकर सोचता है कि मिस्टर लू शन की कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। फिर लू शन से बोलता है, क्या तुम राइड पे चलोगी? तो शन मना कर देती है। फिर बाकी लड़कियां बोलती है, मिस्टर लू हम चलेंगे आपके साथ राइड पर। ये देख के शन जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर लू स्माइल करता है और बोलता है, लगता है जेलस हो गई। फिर मिस्टर लू बाकी लड़कियों से बोलता है कि अभी तुम सब मेरे शूटिंग रेंज में चले जाओ, वहाँ तुम सबको अच्छा लगेगा। तो फू और बाकी लड़कियां खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में शन वॉशरूम में होती है और बहुत जेलस फील कर रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर लू आ जाता है और उसे किस करता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। फिर शन बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये लेडीज वॉशरूम है। तो लू बोलता है, तो क्या हुआ? तो शन बोलती है, तुम मेरे क्लाइंट हो। तो लू स्माइल करता है और उसे फिर किस करने लगता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें रात को बताऊंगा। लू बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। तभी वहाँ पे फू आ जाती है। उसे वॉशरूम से लू की आवाज आ रही होती है तो वो कान लगा के सुनने लगती है। तभी शन को पता चल जाता है तो शन डोर ओपन करती है जिससे कि फू शन के ऊपर गिर जाती है। तो शन बोलती है, क्या तुम्हें लड़कियों को हक करना पसंद है, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? तो फू बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। इसके बाद शन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सभी लोग शूटिंग एरिया में आते हैं। मैनेजर पूछता है, मिस्टर लू ये सब क्या है? तो लू बोलता है, मुझे शूटिंग चैलेंज में कोई डिफीट करके दिखाओ। तो शन बोलती है, मैं करूँगी। तभी फू पहले ही वो उठा लेती है और शूटिंग करती है पर उसे शूटिंग नहीं आती और मिनी को फू का हाथ लग जाता है। फिर मैनेजर बो उठाता है और शूट करता है। उसका गोल थोड़ा अच्छा जाता है तो शन मैनेजर को सपोर्ट करती है। ये देखकर लू जेलस हो रहा होता है और फिर वो निशाना लगाता है। उसका निशाना बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ये देख के फू और मिनी बहुत खुश हो जाती हैं और बोलती हैं, एक सोल्जर के लिए ये तो बहुत इजी है, लाइक अ पीस ऑफ केक। मिस्टर लू आप बहुत अच्छे हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता। लू बोलता है, कोई है जो मुझे हरा दे, और अगर नहीं हरा सकते तो कंपनी को लीव करना होगा। तो फू बोलती है, मैं तो ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मुझे अभी सिर्फ 6 मंथ ही हुए हैं इस कंपनी में।
तो मैनेजर बोलता है मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा फिर से। तो शन बोलती है नहीं मैं करूंगी। तो मिनी बोलती है शन क्या तुम्हें शूटिंग आती है? तो शन बोलती है हाँ मुझे मेरे हस्बैंड ने सिखाया है। तो फू बोलती है तुम्हारे हस्बैंड को ये सब नहीं आता होगा, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि वो तो एक लूजर है। तो लू बोलता है क्या तुमने इसके हस्बैंड को देखा है? तो फू बोलती है नहीं, बट वो डेली शन को खटारा कार से ड्रॉप करने आता है। ये बोल के फू बहुत हंसने लगती है। तभी मैनेजर सोचता है मिस्टर लू बहुत रिच हैं, वो शन जैसी लड़की को पसंद नहीं करेंगे। तभी मैनेजर फू से बोलता है अब तुम बस करो, ये क्या बोल रही हो मिस्टर लू के आगे। फिर मैनेजर शन से बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरी इंजरी के लिए ऐसा कर रही हो, पर मैं कर सकता हूँ। तो शन बोलती है नहीं मैं ये करना चाहती हूँ। फिर लू आर्चरी से निशाना लगाता है। वहीं फू शन को चैलेंज करती है कि अगर तुम ये हार गई तो तुम कंपनी से निकाल दी जाओगी, और अगर तुम जीतती हो तो मैं ग्राउंड के चक्कर लगाऊंगी। तो शन बोलती है मुझे मंजूर है। फू बोलती है मुझे पता है तुम नहीं कर पाओगी। फिर शन टारगेट सेट कर रही होती है तो लू उसके हाथों को कंट्रोल करता है और उसकी हेल्प करता है शूट में। फिर शन का भी निशाना अच्छा जाता है तो शन बहुत खुश हो जाती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया।